नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पर। हमारे संग जुड़ रही हैं आज एक ऐसी अभिनेत्री जिनको कोई भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विद्या बालन की। बहुत बहुत स्वागत है आपका विद्या जी, आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग ऑन न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। हाँ, और दिल्ली में 2 साल बाद। बहुत अच्छा लग रहा है फिजिकल फॉर्म में आपको देखना आफ्टर सो मेनी वर्चुअल इंटरव्यूज। बट पहले तो बिफोर वी कम टू दैट, मैं बात करूंगा इस कैंपेन के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है ये जो एरियल ने आज शुरू किया है, अबाउट शेयर द लोड। और आपने अभी एक ओपन लेटर भी जारी किया है, तो जरा इस कैंपेन के बारे में बताएं और क्या संदेश आप आज भेजें। 7 साल से एरियल ये करते आ रहे हैं। द कैंपेन इज कॉल्ड शेयर द लोड, जहाँ कह रहे हैं कि घर का काम जो है सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है। और इस पर्टिकुलर एड फिल्म में अगर आप देखें तो औरत को रियलाइज होता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आदमी काम करना जानता नहीं है। वो जब बैचलर था अपने रूममेट के साथ, रूममेट को वो मतलब ही यूज्ड टू शेयर द लोड विथ हिज रूममेट, पर अब वो नहीं करता क्योंकि अब बीवी है। यू नो, ये हमारे जहन में बैठा हुआ है बहुत सालों से, मतलब हजारों सालों से। तो ये जब तक मेरे लिए इस एड में सबसे खूबसूरत वो लम्हा है जब वो कहती है कि मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि यू नो तुम्हारी आंखों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। और ये मतलब झगड़ा करके नहीं कह रही है, पर उसने ये महसूस किया या उससे ये एहसास हुआ कि ओ इसी वजह से वो उसका हाथ नहीं बटा रहे हैं या घर का काम नहीं कर रहे हैं। जब वो अपने पति से कहती है, पति को भी ये रियलाइज होता है। यू नो, जब हम ये रियलाइज करते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि औरत रियलाइज करे कि घर सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और फिर वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करे, तभी उनको भी ये एहसास होगा। यू नो, ऐसी मुहिम है जो आप भी प्रैक्टिस करती हैं अपने घर में, क्योंकि आप शादीशुदा हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर भी एक मशहूर निर्देशक हैं, निर्माता हैं। क्या ये बराबरी का जो शेयर द लोड का है, आप भी प्रैक्टिस करते हैं आप दोनों? अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ, बिकॉज एक्चुअली मुझे ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी। काफी बार ऐसे हुआ है मेरे लाइफ में जब मैंने बहुत अपने सर पे ले लिया और फिर सिद्धार्थ ने कहा है क्यों, हम दोनों का घर है, मैं भी करना चाहता हूँ। और उन्होंने कुछ कुछ चीजें करी हैं, मैं कुछ चीजें करती हूँ, तो वो भार मेरे कंधों से निकल गया। पर मुझे पहले ये एहसास ही नहीं था कि ऐसे हो भी सकता है, क्योंकि घरों में हम सबके घरों में हमने ये देखा नहीं है ना कि पापा भी मम्मी को उस तरह से सपोर्ट करते हैं। और खासकर आज ये जरूरी है क्योंकि हम सब वर्किंग वुमेन हैं, तो आज दुनिया बदल रही है, तो सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है। And if we talk about this, as you said, now women are working much more in every single field, including, of course, in the film industry. And you've been, of course, also a trailblazer in yourself with that. But do you believe there is still a lot of work more that needs to be done? There have been certain strides in the right direction, but और भी बहुत कुछ करना है equality को लेकर हमारे देश में? Of course. We've just about scratched the surface. But what's important is conversations, because conversations will bring about awareness. And awareness is the first step towards change. You know, I think we have come a long way, but we're still talking about we're not it's not absolute, right? This change is not absolute. It happens in different pockets at different points of time. The educated probably have an opportunity to imbibe this more easily because they're exposed to all kinds of thinking. But for this to become a reality, it will have to be, you know, there will have to come a time when equality is a given. It is normalized, it's naturalized. That will take time, but at least we're definitely headed in the right direction. Another thing which, you know, also women tend to face a lot more, and you've also, is trolling. Yeah. You know, which is also very strange for some reason. A man or a male superstar will not be trolled in the same manner that a female superstar is, be it for clothes, be it for one's work. Is that something, of course, you also dealt with? And what? No, thankfully, I haven't. I dealt with it once, I think, but I didn't really deal with it
because I choose not to read comments. I realize that that's the only way to maintain my sanity, but I do think women get judged more harshly. Also, we judge ourselves that much more harshly. Since we're talking about sharing the load, you know, at the point I was trying to make earlier is that we don't even realize that we can expect differently from not just men, from the world. And that mindset change has to happen within us. We have to realize that, for example, within the house, we can expect the men to share the load. We can expect people not to judge us in the case of trolling. And, you know, we can expect a more equal world. But it has to start with us. Every individual has to take steps in that direction. आखिरी दो सवाल आपसे, एक कोविड पे पूछूंगा क्योंकि हम जैसे आपने कहा फिजिकल रूप में 2 साल बाद मिल रहे हैं, तो क्या क्या सीखा है इन 2 सालों में, क्या क्या बदला है आपकी ज़िंदगी में, समथिंग डिफरेंट दैट यू मे हैव डन जो आपने पहले कभी नहीं किया, या कुछ जो आप सीखेंगे और होपफुली कोविड के और दौर नहीं आएंगे मगर जो आप आगे भी रखना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में? यही कि यू नो हम छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेन करते हैं, पर को लेके कंप्लेन करते हैं, पर मुझे रियलाइज हुआ इस पैंडेमिक के दौरान कि आई एम सो ब्लेस्ड. वी हैव टू लर्न टू काउंट आवर ब्लेसिंग्स, बिकॉज आज हैं कल का पता नहीं. ऐसे दौर से हम गुजर चुके हैं. वैसे तो ये जिंदगी की सच्चाई है, पर आई थिंक मोर देन एवर आई रियलाइज दैट ग्रैटिट्यूड इज द ओनली एटीट्यूड टू हैव. लास्ट क्वेश्चन टू यू, जलसा पे मैं पूछूंगा क्योंकि आपकी फिल्म ने आग लगा दी है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड कर रही है, यू गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर योर परफॉर्मेंस एज वेल. क्या ये उम्मीद थी, और एनी वन कमेंट विच स्टूड आउट फॉर यू अबाउट योर परफॉर्मेंस? जलसा के रिस्पॉन्स के बारे में क्या कहेंगे आप? आई रिमेंबर, यू नो, सारे कॉम्प्लीमेंट स्पेशल होते हैं और इस फिल्म को बहुत प्यार मिला है. क्या उम्मीद थी? विश्वास था इस पर, क्योंकि जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि वाह इतना उम्दा स्क्रिप्ट है, फिर जब हमारी शूटिंग हुई तभी भी लगा कि कुछ खास हो रहा है. सुरेश त्रिवेणी उस तरह के डायरेक्टर हैं जो सबसे अच्छा काम निकलवाते हैं. और फिर जब फिल्म बनकर तैयार हो गई थी और मैंने फिल्म देखी तो लगा कि हाँ यही फिल्म हम बनाने निकले थे, एक्चुअली उससे भी अच्छी बनी है. तो यस, आई एम वेरी सैटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म एंड आई एम सो हैप्पी विद द लव. एक कोई कॉम्प्लीमेंट मैं नहीं कहूँगी, पर यही कहूँगी कि जिस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स नॉर्मली मिलते हैं उससे बहुत अलग मिल रहे हैं. जैसे एक दोस्त ने फिल्म देखी और मुझसे कहा कि पहले तो तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, फिर धीरे 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 मुझे लगने लगा कि हाय बेचारी, यू नो, मतलब आई थिंक यू फेल्ट एम्पैथी फॉर ऑल द कैरेक्टर्स एंड दैट इज द बिगेस्ट विन फॉर द फिल्म. Thank you so much for Thank joining you. us and Thanks for that. look forward to seeing you many more times in physical form once again. थैंक यू. कैमरा पर्सन जैना के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए दिल्ली से.